हेलो डियर फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त भी हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी क्लासेस में। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश को किसने स्थापित किया था? तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? तो राजेंद्र चोल प्रथम को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था। नेक्स्ट है कि किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो उरैयूर चोल राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? तो वो जहांगीर थे, जिन्होंने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो वो वंश था शुग वंश। शुग वंश ने मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट है कि 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? तो प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया था 738 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? तो मिहिर भोज थे वो शासक जिन्होंने भोपाल शहर को बसाया था। नेक्स्ट है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? तो वो थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो सन 1908 में महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कई बार ये जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाल बख्श की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है? तो जिन, महावीर वर्धमान का दूसरा नाम जिन भी है, इन्हें जिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो सिपाही विद्रोह के बाद भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहते थे। नेक्स्ट है कि सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कि कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था?
तो लॉर्ड वेलेजली ये गवर्नर जनरल थे जो स्वयं को बंगाल टाइगर के नाम से जाना करते थे। नेक्स्ट है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जमींदारी प्रणाली को शुरू किया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके लिए जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट है कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो हर्षवर्धन थे, अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक थे। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी ये अकबर की दूसरी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो हुमायूं वो मुगल शासक थे जिसे शेरशाह सूरी ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। दक्षिण भारत में नील की खेती 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने के क्या कारण थे? तो नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता जो था ये मुख्य कारण था। तो ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो अब बारी आती है हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं हमारे होमवर्क के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश से मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? नेक्स्ट है कि कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? और दूसरा क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप दीजिए इन प्रश्नों के उत्तर और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।